हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए होंगे। एसएससी जीडी 2025 का जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया था तो सबसे पहले तो वो लोग बहुत ज्यादा लकी रहने वाले हैं। वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी जीडी 2025 के कॉम्पिटिशन के बारे में बताऊंगी कि रियल में आप लोगों का क्या कॉम्पिटिशन रहने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल को जो एग्जाम डेट है वो किस अकॉर्डिंग रहने वाली है, किस मंथ में इनके जो एग्जाम है तो वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों की जो वैकेंसी एसएससी जीडी की तो वो कितने इंक्रीज होने के चांसेस हैं। इसीलिए अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत जल्द हमारी यूट्यूब फैमिली 2 लाख लोगों की होने वाली है, जिस पर हमारी ज्यादातर कोशिश रहेगी कि जरूरतमंद एस्पिरेंट को एसएससी और रेलवे और जो दिल्ली पुलिस की अपकमिंग वैकेंसी है सो उनसे रिलेटेड बुक्स आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाई जाए। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एसएससी जीडी 2025 के मैक्सिमम चांसेस आपके एग्जाम कंडक्ट होने के हैं तो वो आप लोगों के 15 जनवरी से हैं कि 15 जनवरी से आप लोगों के एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे। तो कि मान के चल सकते हैं कि अब आप लोगों के पास जो टाइम बचा है आप लोगों के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए तो करीबन 70 दिन का टाइम ही बचा हुआ है। इसी में आप लोगों को अपना सिलेक्शन लेना है। तो आप लोगों की सिलेक्शन और तैयारी से रिलेटेड ही मैं आप लोगों को एक अच्छी सी इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। अभी आपको क्या करना है कि 3 दिन में एक बार मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है, कंप्लीट मॉक टेस्ट एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। साथ में आप लोगों को इसकी जो एनालिसिस है उसको भी डीप तरीके से करना है। तो ये आप लोग अभी अपने रूटीन में फॉलो कर लें, जो भी आप लोग अभी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। प्रेप ऐप एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रही है। मतलब कि एसएससी जीडी के साथ साथ अभी काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भी अप्लाई किया होगा, तो सभी के लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि आप लोगों का जो स्कोर होगा उसको इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और अभी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इनका जो 1499 वाला मॉक टेस्ट प्लान था तो अभी इन लोगों ने वो 299 रुपए का ही कर रखा है। साथ में मेरा ये रितु 15 कोड लगाकर ये आप लोगों को एक्स्ट्रा 20% और डिस्काउंट दे रहे हैं। और मुझे लगता है जहां पर आप लोगों को 50,000 प्लस फ्री मॉक टेस्ट, साथ में आप लोगों को 500 प्लस एग्जाम्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की 10,000 प्लस पीवाईक्यू भी इसमें आप लोगों के ऐड किए हुए हैं। तो एक एस्पिरेंट के लिए मुझे लगता है काफी ज्यादा इसमें बेनिफिट रहने वाला है। जो लोग पूछते रहते हैं कि मॉक टेस्ट कहां से लगाएं तो उनको बता दिया है, प्रेप ऐप से आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, फिर चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, ठीक है। काफी अच्छे आप लोगों के लिए इसमें बेनिफिट दे रखे हैं तो आप लोग इसको ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपनी जो इंस्टाग्राम स्टोरी है तो वहां पर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। अब अपनी स्टडी में आप लोग ये चीज जरूर ऐड कर ले कि हर तीसरे दिन आप लोगों को फुल्ली मॉक टेस्ट लगाना है, जिसमें जिस पोर्शन में अगर आप लोगों को जिस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर दिक्कत आती है तो यूट्यूब से उसकी फ्री क्लासेस लेनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और फिर आप जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाएंगे तो इंप्रूवमेंट आप लोग खुद देख सकते हैं। ये तो बात थी आप लोगों की तैयारी से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं हम इसके कॉम्पिटिशन के ऊपर कि इस बार आप लोगों का क्या कॉम्पिटिशन रहने वाला है। तो देखिए इस बार आप लोगों के जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग और आप लोगों की जो प्रीवियस भर्ती थी तो उनके अकॉर्डिंग ज्यादा रहे हैं। साथ में एक सीट पर आप लोगों को इस बार जो कॉम्पिटिशन है तो वो भी इंक्रीज हुआ है कि 39,481 पोस्ट 2025 एसएससी जीडी में आप लोग लिए निकली थी, जिसके लिए जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं अप्रोक्स आप लोगों के 52 लाख के अराउंड आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं। मतलब कि एक सीट पर अगर आप लोग का कॉम्पिटिशन देखा जाए तो 132 से लेके 133 कैंडिडेट का कॉम्पिटिशन को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि 2023 की बात करें तो वहां पर 46,617 वैकेंसी के लिए जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे तो अप्रोक्स आप लोग के 47,000 हुए थे। अगर एक सीट पर जो कॉम्पिटिशन था तो वो 102 लोगों का था, ठीक है। वही बात कर लेते हैं हम 2022 वाली वैकेंसी का, तो वहां पर आप लोगों की जो टोटल वैकेंसी थी तो 50,187 थी, जिसके लिए जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे तो वो आप लोगों के 53 लाख अप्रोक्स हुए थे। साथ में एक सीट पर जो कॉम्पिटिशन रहा था उस टाइम तो वो आप लोगों के 107 कैंडिडेट का था। देखिए देखा जाए तो इस पर आप लोगों की एक सीट पर नंबर ऑफ कैंडिडेट का जो कॉम्पिटिशन है वो तो ज्यादा है, लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड लेवल की बात करते हैं तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी आप लोगों के 46,000 प्लस वाली जो वैकेंसी है 2023-24 वाली तो उसकी ज्वाइनिंग अभी होना बाकी है। ये चीज 100% श्योर है कि उन्होंने 2025 वाली वैकेंसी का भी फॉर्म अप्लाई किया है, जबकि इनका 2023-24 वाले का भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया हुआ है। और 2-3% ही ऐसे कैंडिडेट मान लो जिन्होंने इसका फॉर्म फिल नहीं किया होगा, वो भी सबसे बड़ा रीजन है उनका ओवर एज हो, क्योंकि जिसको एसएससी जीडी की जॉब चाहिए तो वो इसकी करंट वैकेंसी को लेकर
करके कभी भी नहीं बैठता है। जो अपकमिंग वैकेंसी सेम आनी होती है तो उसका फॉर्म वो जरूर अप्लाई करता है, चाहे उसका स्कोर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। और यही वो कैंडिडेट है जो कि आप लोगों की एक सीट पर जो आपका कंपटीशन है उसको इंक्रीज करेंगे और आप लोगों की जो मेन एग्जाम की ऑनलाइन एग्जाम की कट ऑफ आनी है तो उसको इंक्रीज करेंगे। लेकिन ये चीज भी श्योर है कि 2023-24 वाली जो भर्ती है उसका रिजल्ट अगर आप लोगों के मेन एग्जाम से पहले आ जाता है तो डेफिनेटली श्योर मान के चल सकते हैं कि ये लोग इसका एग्जाम देने बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। लेकिन अगर इनका रिजल्ट लेट होता और आप लोगों का जो एग्जाम है वो जनवरी की फर्स्ट वीक में ही हो जाता तो डेफिनेटली ये जो एक सीट पर जो कंपटीशन है वो डेफिनेटली ये बढ़ा देते कि आप लोगों के मात्र 1% चांस है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है 2023-24 वाली वैकेंसी का तो वो इतना डिले जाए। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। साथ में यही एक सबसे बड़ा रीजन था, इसलिए अब आप लोग बेफिक्र हो जाए क्योंकि ये आप लोगों की एक सीट पर जो अभी आप लोगों को कंपटीशन दिखाई दे रहा है 132-33 लोगों का, तो ये आप लोगों का जिस दिन मेन एग्जाम होगा, आप लोगों के मेन एग्जाम शुरू होंगे तो आप लोगों का धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। जिनके सिलेक्शन होने के 90% चांस थे 2025 वाली जीडी की वैकेंसी में, तो वो लोग ऑलरेडी 2023-24 वाली जो वैकेंसी है उसमें ज्वाइनिंग ले जाएंगे। और जो कुछ कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जो कि ऐसे ही फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, इसका एग्जाम देने नहीं जाते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो झुकाव है तो वो रेलवे की तरफ ज्यादा है, क्योंकि 36 लाख कैंडिडेट अप्रोक्स तो ऐसे ही हैं जिन्होंने केवल और केवल आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया था। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम भी आप लोगों के जीडी के एग्जाम के जस्ट बाद में आना है, तो इसीलिए ज्यादातर बच्चों का जो झुकाव है तो वो रेलवे की तरफ है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो जॉब मानी जाती है तो वो आप लोगों के एसएससी जीडी से काफी अच्छी मानी जाती है, थोड़ी सी इजी भी हो जाती है, इसीलिए ज्यादातर बच्चे उसको चॉइस में फर्स्ट रखते हैं, प्रीफरेंस उसकी ज्यादा रखते हैं। एक और रीजन ये भी है एसएससी जीडी की भर्ती का कंपटीशन इस बार कम रहने का, वो ये है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस बार आप लोगों की जो वैकेंसी है तो काफी फास्ट निकल रही है पैरामिलिट्री के अंदर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं तो उनका जो स्टाफ होता है वो हमेशा उसकी शॉर्टेज रहती है, जिस पर ये ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी होती है तो उसको निकाल रहे हैं। आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि इनकी जो पर्टिकुलर अलग अलग फोर्सेस हैं जैसे कि सीआईएसएफ, बीएसएफ, तो अब ये लोग पर्टिकुलर वहां से भी इसकी जो अलग अलग वैकेंसी है अलग अलग डिपार्टमेंट में तो वो निकालना शुरू कर रहे हैं। इसलिए जब वैकेंसी हर साल निकलती या फिर जल्दी जल्दी ड्यूरेशन में आप लोगों के निकलना शुरू होती, इसके फॉर्म आना शुरू होते हैं, तो ज्यादातर बच्चे थोड़ा सा इसको डिले करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है दूसरी वैकेंसी बढ़ देंगे, या फिर थोड़ा सा डिले हो जाती है और वैकेंसी इतनी हाईलाइट भी आप लोगों की उस लेवल पे नहीं होती, उसको इतना हाइप नहीं मिल पाता है, तो ये भी आप लोगों का एक रीजन होता है। साथ में ऐसा नहीं कि जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आती है आप लोगों की, पहले आप लोगों की 4-4 साल के गैप में आया करती थी, अभी 2-3 साल में आने लग गई है, तो उस तरीके से आप लोगों का इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। इसीलिए अब आपको इसके एग्जाम पर फोकस करना है, इसके रिजल्ट क्या रहने वाला है, इसका जो कॉम्पिटिशन है वो किस लेवल पर जाएगा, उसके बारे में अब आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इतने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। देखिए वैकेंसी भी आप लोगों की इंक्रीज हो सकती है, 90% चांसेस है कि आप लोगों की वैकेंसी है तो इसमें इंक्रीज हो जाए, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि इस बार ऑलरेडी आप लोगों का जो स्टाफ है उसकी शॉर्टेज रहने वाली है एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में सोचना बंद कर दे, मेन चीज है तो वो आपको एग्जाम क्लियर करना है, किस अकॉर्डिंग करना है, कैसे करना है, वो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगी जो कि मैंने 2018-19 में फॉलो करी थी, तो आप लोगों को बताऊंगी मैंने किस तरीके से इसका एग्जाम क्लियर किया था। उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो 100 में से मेरा जो स्कोर था तो वो 80 के अराउंड था, तो आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ताकि आप लोगों का जो 160 में से स्कोर है तो वो अच्छे से अच्छा आ सके, ताकि आप लोगों की जो चॉइस आपकी जो फोर्स है वो आप लोगों को मिल सके। तब तक आप लोग अपने मॉक टेस्ट पे अच्छा फोकस करिए, हर तीसरे दिन अब आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है, लिंक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सारी चीजें अब आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। मॉक टेस्ट के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, प्रेप ऐप से आप लोग लगा सकते हैं। और कोई अगर आपका डाउट रह गया है तो मुझसे अभी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आप लोग फॉलो कर ले, वहां पर भी आप लोग अपने मेडिकल से रिलेटेड या फिर जो भी आप लोगों को पर्सनल क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।